हेलो दोस्तों, आज की कहानी है घूंघट। अरे रानी, ओ रानी, अभी तक सो रही हो क्या? रानी की जेठानी घर के आंगन में खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। रानी यानी मैं। तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली कि दीदी मैं आ गई। जेठानी बोली कि रानी, मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला कि दीदी, नई जगह और मन में थोड़ा डर होने के कारण रात को नींद ही नहीं आई और इस कारण सुबह जल्दी आंख नहीं खुली। रजनी दीदी हंसते हुए बोली कि रानी, मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था कि तभी माँ जी वहाँ आ गई और कड़कड़ाती आवाज में बोली, चलो अब तुम दोनों यहीं गपशप मारती रहोगी क्या? हमने चलना शुरू ही किया था, तभी माँ जी ने रजनी दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और अपने से बड़ों के सामने कम से कम आना और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। रजनी दीदी कुछ नहीं बोली, बस अपना सिर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सिर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने रजनी दीदी से पूछा कि आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीज़ों को कैसे निभाते हो? रजनी दीदी मुस्कुराई और बोली कि मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप रजनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वह बोली कि ये कैसे बहू आई है? ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है। मुझे इसका मतलब कुछ समझ नहीं आया। रजनी दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। रजनी दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ कर आई। यूँ ही छोटी छोटी चीज़ों में 6 महीने बीत गए और फिर एक दिन मैं राहुल के साथ साड़ी लेने गई। राहुल का फ़ोन आया और वो बात करने के लिए दुकान से बाहर चले गए। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खान से एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया, इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी आ रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है ये, इसे कुछ शर्म लिहाज है या नहीं? दुकान पर हंगामा देख राहुल बाहर से भागकर अंदर आए और अंदर आते ही अंकल जी के पेट छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ? मैं घबरा कर दुकान से बाहर निकल आई और एक लंबा घूंघट निकालकर गाड़ी में बैठ गई। राहुल बाहर आए और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगे। मैंने धीमी आवाज़ में बोला कि गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुँचे ही थे तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई और कहने लगी, देखो आ गई ये रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रजनी दीदी आई और बोली, माँ जी मेरे शादी को 6 साल हो गए, मैं भी अभी तक मामा जी को नहीं जानती, तो ये कैसे जानेगी? माँ जी जोर से चिल्लाते हुए बोली, देखो कैसे चपड़ चपड़ जुबान चल रही है इस रजनी की भी। इतने में राहुल सब की बात काटते हुए बोले कि माँ, ये दोनों सही बोल रही है, अगर ये हमेशा घूंघट में ही रहेगी तो ये मामा जी को कैसे पहचानेगी? माँ, आज मामा जी के फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वो ही समाज है जिसने सीता मैया पर भी अंगुली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष राहुल के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रजनी दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगे।
हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं और हमें हमेशा हर वक्त एक दूसरे के साथ रहना है। हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। इतना कहते हुए माँ जी ने मुझे और रजनी दीदी को गले लगा लिया। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।